हमारी कमजोरी क्या है? हम परेशान हो जाते हैं। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकला जाता। सुलझो, ठीक है विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब वो गए तो क्या होगा, पद गया तो क्या होगा। प्रयास किया था, ये पद मिला था, इससे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल मतलब एकदम फ्रेश दिमाग रख। हिम्मत मत तोड़िए। 20 साल से हमारी किडनी फेल है और 20 साल से हम कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम अपनी हिम्मत तोड़ी है क्या? आप केवल दवाइयों का भरोसा रखते हैं, हम भगवान का भरोसा रखते हैं। लेकिन पूर्व का पाप, पूर्व जन्म का पाप हमको दंड दे रहा है, हम उसको भोग रहे हैं। ये जरूर है कि पूर्व का कोई प्रारब्ध ऐसा है जो आपके शरीर को दुख दे रहा है, तो नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित से इसको सहो। जैसे अब हम नया साल आनंद होगा, घी का दीपक जला करके कलश में रखो, नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ। सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर। माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। अचानक एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हम लोग बाट जो होते हैं उसी दिन की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रिया जो मैं आपका हूं। बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। आप खुद देख लेना, हमारी बात गांठ बांध लेना। भगवान उसी को घसीटते हैं जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, और जो स्वयं साधना करता है उसका फल होगा उसे महापुरुष मिलना। और जब महापुरुष की कृपा होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज तक किसी को भी स्वीकार किया हो स्वयं से तो हमें बताना, उसके बीच में किसी महापुरुष का कृपा प्रसाद होगा। अगर प्रहलाद जी भक्तराज है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। अगर ध्रुव जी अटल पदवी में है तो देवर्षि नारद जी का वरद हस्त है। ऐसे जगह जगह बिना महापुरुष के कोई भगवान का लाडला नहीं बन सकता। और भगवान की अपार कृपा बरस रही है। प्रिया प्रीतम ऐसे रस बरसा रहे, बस हमें ऐसे पीना। हम ऐसे हैं, महापुरुष जब जबरदस्ती करके ऐसे कर देते हैं तब हम पान कर पाते हैं। हम पान करने भी चलते हैं तो ऐसे पान करते हैं, अहम युग। और ये अहम से पान नहीं होता, ये दैन्य से पान होता है। वो दैन्य अहम का नाश सिर्फ महापुरुष जन करते हैं। आज से जो भी पीछे हुआ उसे भूल जाओ, पाप हुआ कि पुण्य हुआ सब छोड़ो, आज से संभालो। जो हो गया उसको लात मारो, अब आज से अपना नया जीवन चलाओ। वर्तमान सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। भूतकाल जो बिगड़ा था वो भी सुधर। खार लेके आए हैं महाराज जी। नया साल है, यद्यपि आपने अभी बोला ही है, फिर भी जो लोग आए हैं नए साल पे और जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो एक उत्साह रखते हैं कि हमें भी जीवन में एक अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, तो महाराज जी नए साल पे वो क्या ऐसा नियम लें? हम सबसे प्रार्थना करते हैं इस नए वर्ष के आगमन पर आप संकल्प ले कि आप कोई पापाचरण नहीं करेंगे। जैसे कोई शराब पीता हो तो संकल्प ले कि मैं इस नवीन वर्ष से प्रारंभ होते ही शराब छोड़ दूंगा, जीवन में नहीं। मांस भक्षण करते हो तो मांस छोड़ दीजिए। जो अगर पराई स्त्री से आप सहवास करने की इच्छा रखते हो तो उसको छोड़ दीजिए। आप किसी बुराई को छोड़ दीजिए। लेकिन लोग जो अज्ञान से ग्रसित हैं वो पार्टी मनाते हैं और इन्हीं बातों की पार्टी मनाते हैं। मदिरा पीना, मांस खाना, बेविचार करना, बोले न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये हैप्पी वाले काम कर रहे हैं, ये नरक वाले काम कर रहे हो, ये दुख वाले काम कर रहे हो। तुम्हारा पतन हो जाएगा इससे। इसलिए सबको प्रार्थना करके हम ये बात कहते हैं, अगर आप मान ले तो शराब पीना, मांस खाना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, चोरी करना, ये सब नरक के रास्ते हैं। मनुष्य जीवन मिला, आप कोई राक्षस थोड़ी हो। इसलिए राक्षसों वाले कार्य मत करो, मनुष्य वाले कार्य करो। अब कह रहे हैप्पी और लड़खड़ा के नाली में गिर रहे, ये हैप्पी है?
शराब पी के लड़खड़ा के ना बोले हैप्पी। ये हैप्पी माने प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता परमात्मा से प्राप्त होती है, गंदी बातों से नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराय स्त्री के प्रति दुर्व्यवहार की भावना मत रखिए। इन बातों का, बुराइयों का त्याग। हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। भगवान की 24 घंटे नाम कीर्तन की वृत्ति से जगत मंगल होता है। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? महापाप जिसे कहा गया वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी। अपने जीवन भर के लिए सूत्र याद कर लूं, कैसी भी परिस्थिति हो, राधा राधा राधा। मृत्यु वरण कर सकते हैं, आपको नहीं छोड़ सकते। जीत जाओगे। व्यापार चलना ना चलना, प्रयास निष्फल होना। सुदामा जी को खाने को भी नहीं था कहीं, पर अपनी निष्ठा से नहीं हटे, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बन गई। बस हम ये समझाना चाहते हैं कि गरीबी और अमीरी ये दो पहलू हैं, पर सत्य वस्तु जो प्रियालाल है, उनसे एकदम चूक गए, फिर बह जाओगे संसार में। जैसी परिस्थिति बढ़िया है, हमारे लायक है, भगवान ने दिए। बस जैसी भी दुख है दुख हो, सुख है सुख, वो सब देख रहे हैं।